हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का, और हम थे पेज नंबर 75 पर, जहां फिगर इट आउट में कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम्स। डेसिमल के नंबर्स हैं, उनका सम आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज ऐड करना है आपको 5.3 और 2.6 को। तो डेसिमल में एडिशन नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल नंबर्स को आप ऐड करते हैं। बस नंबर्स को लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल्स अलाइंड होने चाहिए, मतलब एक लाइन में होने चाहिए। चलो, ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है। आप 5.3 में ऐड करना है 2.6, इस तरह से लिखेंगे। देखेंगे आप डेसिमल एक ही लाइन में है। प्रॉब्लम हमें तब आती है अगर ये होता आपको 15.3 में, मान लीजिए ऐड करना होता 2.65। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? अगर आपने सही लिख दिया तो फिर नॉर्मल एडिशन है। आपने लिखा 15.3, फिर आपको ऐड करना है 2.65। अगर आपने इस तरह से लिखा है और फिर आप ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं है। बस यही ध्यान रखना है आपको। आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें डेसिमल के नंबर्स को, डेसिमल्स एक लाइन में होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन था 15.3 में ऐड करना था 2.65 को, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं समझने के लिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे 15.3 2.65 को कैसे लिखेंगे? पहले पॉइंट ही लगा लीजिए। पॉइंट के पहले है 2, यहाँ पर आपने लिखा 2, बाद में लिखना है आपको 65। अब आप ऐड करेंगे। आप कहेंगे 6 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो हमें पता है डेसिमल में नंबर के बाद आप कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो इसको 0 लगा लीजिए। 1 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो नंबर के पहले आप, डेसिमल के पहले अगर कोई भी नंबर है उसके आगे 0 भी पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 5 नॉर्मल। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो 7 + 6 हो जाते 13। 3 यहाँ पर लिखकर 1 आप इधर कैरी भी कर सकते हैं। बोरो करना, कैरी करना, डेसिमल के इस तरफ से आप बोरो भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में इधर कैरी भी कर सकते हैं, नॉर्मल होता है। फिर 5 + 2 7 + 1 8 एंड 1, और डेसिमल जहाँ पर है वहीं पर लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 5.3 में ऐड करना है 2.6। इजी है ये। 5.3 में आप ऐड करेंगे 2.6। डेसिमल के नीचे डेसिमल है, 6 + 3 9, ये डेसिमल यहाँ पर 5 + 2 7, आंसर हो गया 7.9। नेक्स्ट इज 18 में ऐड करना है 8.8। देखिए फिर से वही है। आप डेसिमल कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि 18 में तो डेसिमल नहीं है। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो उसको हम 0.0 लिख देते हैं। लिख सकते हैं ना, आपके 7 मार्क्स आए आउट ऑफ 10 या फिर 7.0 आए, बात एक ही है। तो 18 को आप 18.0 लिखेंगे और उसमें ऐड करना है 8.8। पॉइंट यहाँ पर लगाइए, 8.8। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 8 + 0 8, 8 and 8 16, 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, आंसर है 26.8। ओके, नेक्स्ट। नाउ पार्ट सी 2.15 में आपको ऐड करना है 5.26। ये भी इजी है। डेसिमल के पहले एक नंबर है, बाद में 2। जिसको ऐड कर रहे हैं उसमें भी पहले एक नंबर है, बाद में 2। तो सिंपल एज इट इज़ आपने लिख दिया, अपने आप डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 6 + 5 11 होते हैं, 1 कैरी हुआ, 2 + 1 3 + 1 4, ये डेसिमल यहीं पर लिखेंगे नीचे, एंड 5 + 2 7, आंसर है 7.41। नेक्स्ट डी पार्ट है 9.01 में ऐड करना है 9.10। अगेन इजी है, 1 1 9 + 9 18, 18.11। नेक्स्ट इज 29.19 ई। ये सभी क्वेश्चंस इजी ही हैं, कुछ इतना उसमें ऐसा नहीं दिया कि आपको अलाइन करना पड़े डेसिमल को। में ऐड करना है 9.91 को। डेसिमल यहाँ पर है तो यहीं पर लगेगा, उसके आगे 9, बाद में 91 लिख दीजिए। ऐड करेंगे 9 + 1 10 0, 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 10 और 1 11, 1 इधर कैरी करेंगे, डेसिमल डेसिमल नीचे भी आ जाएगा डेसिमल। 9 + 9 18, 18 + 1 19, 9 फिर से 1 कैरी हुआ, 2 + 1 3, 39.10 आंसर है, या फिर आप 39.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में नंबर, डेसिमल के बाद नंबर के पीछे 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें, आप उसको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
एफ में है आपको ऐड करना है 0.934 में 0.6 को। कैसे लिखेंगे? 0.6। अब आप कहेंगे यहाँ तो नंबर ही नहीं है, नंबर्स नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। अभी हमने कहा ना नंबर के बाद 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हटाइए या लगाइए। अब हमें ज़रूरत है क्योंकि नंबर्स नहीं है 4 और 3 के नीचे, तो हम लगा देते हैं। अब ऐड करेंगे 4 + 0 4 ही रहेगा, 3 + 0 3 रहेगा, 9 + 6 15 हो जाएगा। 1 इधर कैरी करेंगे, ये डेसिमल है, नीचे डेसिमल आ गया और ये 1। आंसर है 1.534। ओके, नेक्स्ट। नाउ 0.75 में आपको ऐड करना है 0.03। तो 5 + 3 8, 7 + 0 7, डेसिमल 0, ईजी है। एच में है 6.236 में आप ऐड करेंगे 0.487। बहुत ईजी है, 6 + 6 12 होते हैं, 7 है, एक ज़्यादा है तो सम भी एक ज़्यादा आएगा, मतलब 13। 1 कैरी हुआ। 8 + 1 9, 9 + 3 12, यहाँ पर 2 आएगा, फिर से 1 कैरी होगा। 4 + 2 6 + 1 7, डेसिमल नीचे डेसिमल और ये 6 एज इट इज़, 6.723। ओके, ये आपके सभी आंसर्स हैं। चलिए अब आते हैं फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। 5.6 से माइनस करना है। आई थिंक ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, नहीं चेंज है। 5.6 से आप माइनस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। माइनस करना है 2.3 को। इसमें भी बस उतना ही ध्यान रखना है आपको, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो और कुछ नहीं, सिंपल सब्ट्रैक्शन। 6 - 3 हो जाएगा 3, डेसिमल एज इट इज़, 5 - 2 होगा 3। आंसर है 3.3। नेक्स्ट बी में है 18 से माइनस करना है 8.8 को। अब कैसे लिखे? 18 में डेसिमल नहीं है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। 18 को हम लिख सकते हैं 18.0, माइनस करना है 8.8 को। ठीक है, डेसिमल्स भी अलाइंड हो गए, बस 0.0 आपने लिखा, उससे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस करेंगे, 0 से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पर बचेगा 7 और ये हो जाएगा 10। 10 - 8 होगा 2, डेसिमल है ऊपर, नीचे डेसिमल आ गया। 7 - 8 नहीं होगा, यहाँ से बोरो कर लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 - 8 होंगे, 8 और 8 16 होते हैं, 9। आंसर है 9.2। ओके, नेक्स्ट। नाउ 10.4 से माइनस करना है, 10.4 से माइनस करना है 4.5 को। 4.5 ऐसे नहीं लिख देना है, डेसिमल अलाइंड होंगे, तो यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ आगे 4 और बाद में 5। अब माइनस करते हैं, 4 - 5 नहीं होगा, यहाँ 10 से आप बोरो करेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा, ये 14 हो जाएगा। 14 - 5 होते हैं 9, डेसिमल, यहाँ डेसिमल, 9 - 4 होगा 5, 5.9। नेक्स्ट आगे है 17 से माइनस करना है 16.198 को। अब यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो 17 को आप 17.0 लिख लीजिए अभी के लिए। आप देखेंगे 16.198 है, पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के पहले नंबर है 16। ओके, ये हो गया 16, बाद में है 198, तो हमने वैसे लिखा 16198। अब 98 के ऊपर कोई नंबर ही नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो पॉइंट के बाद 17.0 लिखो या 17.00 लिखो या 000 लिखो, एक ही बात है। जब भी कोई प्लेस खाली रहता है वहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हैं, डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा लीजिए, और ऐसे ही डेसिमल में नंबर से पहले भी आप 0 पुट कर सकते हैं। ओके, उनसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अच्छा माइनस करना है, 0 से 8 माइनस नहीं होगा, सीधा यहाँ जाना पड़ेगा आपको बोरो करने के लिए। 6, ये हो जाएगा 10, ये जाएगा इधर बोरो करने, जो पास का नंबर होता है, नेबरिंग नंबर, वही जाता है। अब इसको आगे 1 देना है, यहाँ इसको 1 दे देगा, 9 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 10। 10 - 8 होगा 2, 9 - 9 0, 9 - 8 9 - 1 8, आगे 0 0, यानी कि 0.802, ये आंसर है। नेक्स्ट ई है 17 से माइनस करना है 0.05 को, जिसको माइनस कर रहे हैं उसमें पॉइंट है, 17 में नहीं है, तो 17.0 लिख देते हैं। 0.05 माइनस करना है, अब 5 के ऊपर नंबर नहीं है, तो 17.0 के बाद एक और 0 लगा देंगे, बोरो सीधा यहाँ से करेंगे, 10 9 10। 10 - 5 होगा 5, 9 - 0 9, ये डेसिमल नीचे डेसिमल आ गया, 6 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 16.95 आंसर है। आगे एफ है 34.505 से माइनस करना है 18.1 को।
अब केयरफुली लिखेंगे 18 पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 1, बाद के नंबर्स अगर खाली है 1 के बाद तो आप 0 लगा सकते हैं। 5 माइनस 0 5 होगा, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 5 माइनस 1 होगा 4, 4 माइनस 8 नहीं होगा, बोरो कर लेते हैं 14 हो जाएगा, 14 माइनस 8 होता है 6 और 2 माइनस 1 1, 16.405। ओके नेक्स्ट, F के बाद G है, 9.9 से माइनस करना है 9.09 को। ओके, अब 9 के ऊपर नंबर नहीं है तो 9.9 को आप 9.90 भी लिख सकते हैं। डेसिमल में नंबर के बाद 0 आप लगा सकते हैं, उससे हमारा जो नंबर है वो ऑल्टर नहीं होता है। तो 0 से 9 माइनस नहीं होगा, बोरो कर लेते हैं 10 हो जाएगा, 10 से 9 माइनस होगा 1 बचेगा, 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 9 0, 0.81 आंसर है। आगे है H, 6.236 से माइनस करना है 0 पॉइंट, अपने आप ही पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 487 को। ओके, 6 माइनस 7 नहीं होगा, बोरो किया, 16 माइनस 7 हो जाएंगे 9, फिर 2 माइनस 8 नहीं होगा, बोरो किया, 12 माइनस 8 होंगे 4, 1 माइनस 4 नहीं होगा, बोरो किया, 11 माइनस 4 होंगे 4 6 और 1 7, 5 माइनस 0 5, आंसर है 5.749। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इतने ही क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स हैं। इसके बाद वैसे तो एक्सरसाइज ओवर हो गई है, लेकिन क्योंकि बीच में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में वहाँ से आ जाए। तो नेक्स्ट जो आपका फिगर इट आउट है, उससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न आपको गिवन है 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6.0। आप देखेंगे हर बार नेक्स्ट जो टर्म है वो 0.4 ऐड होकर आई है। इस सीक्वेंस को आपको कंटिन्यू करना है एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 टर्म्स लिखने हैं इसके। यही सॉल्व कर लेते हैं। 4.4 में 0.4 ऐड करेंगे 4.8 होगा, फिर 4.8 में देखिए 0.4 ऐड करेंगे 12 to 1 वो 5.2 हो जाएगा। ठीक है, 5.2 में ऐड करेंगे तो 5.6 होगा, 5.6 में ऐड करेंगे 6.0 होगा। अब अगली 3 टर्म्स आप लिखिए। 6.0 में अगर 0.4 ऐड करेंगे तो 6.4 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो 6.8 हो जाएगा। 6.8 में अगर आप ऐड करेंगे 0.4 तो हो जाएगा 8 + 4 12, 1 कैरी 7.2। ठीक है, ये अगली 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली आइडेंटिफाई करिए क्या चेंजेस हो रहे हैं और अगले 3 टर्म्स आपको लिखने हैं हर एक सीक्वेंस के लिए। ओके, सबसे पहले है 4.4, 4.45, देन 4.5। अब देखिए क्या चेंजेस हुआ, आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि शायद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए इसको 4.40 लिख लीजिए, अब आपको आसानी हो जाएगी। 4.40, 4.45, 4.50, ऐसे देखिए 40 है, 45 है, 50। आपको क्या लगता है क्या ऐड हुआ है यहाँ पर? 40 में 5 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, क्या नंबर ऐड हुआ है? 0.05। ऐड करने से देखिए ये 4.45 बनेगा, फिर 4.45 में फिर से 0.05 ऐड करिए, ये क्या हो जाएगा? 5 5 10, 1 कैरी, 4 + 1 5, 4.50। इसमें फिर से जब आप 0.05 ऐड करेंगे तो ये होगा 4.55। ओके, फिर जब 0.05 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.60, 4.60 एक तरह से, फिर 4.65। 65 सिर्फ सोचना है लेकिन 65 होता नहीं है, हमें पता है डेसिमल के बाद 1 by 1 हम नंबर्स को रीड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने 4.4, 4.5 लिखा है, ऐसे ही आप 4.60 को 4.6 लिख दीजिए, तो ये आपकी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। 4.4, 4.45, 4.5, 4.55, 4.6, 4.65, 4.7, 4.75, 4.8, इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। क्लियर है? 4.5 के बाद आएगा 4.55, नेक्स्ट टर्म होगी 4.6, फिर होगी 4.65। ये अगली 3 टर्म्स हैं। आगे आते हैं बी में। 25.75, 26.25, 26.75। आई थिंक यहाँ से आप बता सकते हैं क्या ऐड हुआ है इसमें। 26 सेम है, 2575 बन गया, यानी कि आपने 2575 कब बनता है? जब आप 50 ऐड करते हैं, तो आपने 0.50 ऐड किया है। देखो इसमें 0.50 ऐड करके क्या आएगा? 5 एज इट इज, 7 + 5 2, 12, 1 कैरी हुआ,
26.25 बिल्कुल सही है। तो हर बार नेक्स्ट उसमें आप क्या ऐड करेंगे, 0.50 ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27.25। तो अगली टर्म इसकी होगी 27.25। ओके, फिर से 0.50 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 में 50 ऐड होगा, 75 बनेगा, 27.75। अगली टर्म होगी 27.75। आई थिंक थोड़ा पैटर्न आप वैसे भी समझ गए होंगे अभी। देखिए 25.75 फिर 26.25, 26.75, 27.25, 27.275 आगे क्या होगा, 28.25। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म अगर आपसे पूछे 28.75, फिर क्या होगी 29.25, 29.75, 30.25, 30.75। ठीक है, फिर अगले पे आ जाएंगे 31। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगी। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये इसके अगले 3 टर्म्स हैं। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पर है 10.56, 10.67, 10.78। क्या पैटर्न आप देख रहे हैं, 5, 6, 6, 7। जो 10th प्लेस का नंबर है वो भी एक बढ़ गया, 100th का भी एक इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ से 6 का 7 हो गया, 7 का 8 हो गया। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। 10 पॉइंट, अब 7 का 8 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा। लेकिन अब आप 8 का 9 और 9 का 10 नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा, ये गलत है। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर आपने क्या ऐड किया, इसमें यहाँ पर तो कुछ ऐड नहीं किया है, आपने इसमें ऐड किया है 0.11। इसमें भी 1 ऐड किया, इसमें भी 1, यानी कि 0.11 ऐड करके ये आया है। अब जब फर्दर आप इसमें 0.11 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 + 1 10, 0 1 कैरी हुआ, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 1, 11.00 ये आंसर आएगा आपका। कैसे हुआ समझ में आया। सब में हमने 0.11 ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर 67 में 11 ऐड करके 78 हो गया, 78 से 89 हो गया। 89 में 1 आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, उसको 9 10 नहीं करना है। ठीक है ना, 89 में 11 ऐड होने से वो 910 नहीं बनता, 100 बनता है। ओके, तो 10.89 जो है ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 11.00, या सिंपली 11 भी आप लिख सकते हैं। फिर 11 में ऐड करिए 0.11, ये हो जाएगा 11.11। ओके, नेक्स्ट, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आगे 13.5, 16, 18.5। तो देखिए 16, 18 बना, 2 ऐड होकर, और फिर 0.5 और आपने ऐड किया, यानी कि आप 2.5 ऐड कर रहे हैं। इसमें भी अगर 2.5 आप ऐड करें तो क्या होगा, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 3 4 5 6, 16.0 यानी कि 16। ठीक है, अब 18.5 में जब आप 2.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18 + 2, 8 + 2 10, 11 1, 21.0 यानी कि 21। तो नेक्स्ट टर्म होगी 21। 21 में अगर आप 2.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23.5। नेक्स्ट टर्म होगी 23.5। इसमें जब 2.5 ऐड करेंगे, 23 और 2 25 हो जाएगा, और 0.5 मिलकर एक और बना देगा, ये हो जाएगा 26.0 यानी कि 26। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे है 8.5, 9.4, 10.3। क्या आप ऐड कर रहे हैं, ये 5 का 4 हुआ, 8 का 9, ये एक इंक्रीज हुआ है, ये एक कम हुआ है। देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं इस तरह से इस पैटर्न को। तो 3 का 2 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। पहला नंबर इंक्रीज करना है बाय 1, डेसिमल के बाद वाला नंबर कम करना है। नेक्स्ट क्या होगा, 12.1। नेक्स्ट क्या होगा, 1 एक कम होके 0.0 हो जाएगा, और 12 13 हो जाएगा यानी कि 13। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा होता तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती। यहाँ तक हम इसी पैटर्न से कंटिन्यू कर सकते हैं। 11.2, 12.1, 13.0 यानी कि 13। ओके, नेक्स्ट, ये अगले 3 टर्म्स हैं इसके। आगे है 5 देन 4.95। अब नंबर कम हुआ है, फिर 4.90। यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं कितना कम हुआ है। 4 अज्यूम करिए 95 है, 95 का 90 हो गया, यानी कि 5 आपने कम किया, 0.05 माइनस हो रहा है यहाँ पर। अब 4.90 से माइनस करिए, 590 से 5 माइनस करेंगे तो 85 होगा।
तो यानी कि नेक्स्ट होगा 4.85, नेक्स्ट होगा 4.80, या फिर आप 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने 90 लिखा है तो हम भी 80 लिख देते हैं। फिर 80 से माइनस होगा तो 75, 4.75। ओके, ये अगले 3 टर्म्स हैं। 12.45, 11.95, 11.45 फिर से कम हो रहा है। यहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा क्या हुआ है, क्योंकि 11 11 है। 95 हो गया 45, 95 45 कैसे होगा, कितना आपने माइनस किया। अच्छा, अगर आप इसमें चाहे तो माइनस करके देख भी सकते हैं। 95 45 बना जब आपने 0.50 माइनस किया। एक बार चेक कर लें क्या क्या यहाँ पर 0.50 माइनस करने से 11.50 बनता है। 5 एज इट इज़, यहाँ से बोरो करेगा ये 4 हो गया, 14 हो गया, 14 माइनस 5 हुआ 9, ये 11 एज इट इज़ 11.95 बिल्कुल सही है। यानी कि आपको हर बार 0.50 माइनस करना है, 0.50 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से बोरो करेगा ये 10 हो जाएगा। चलिए 14 माइनस 5 फिर से 9, 10.95। आई थिंक थोड़ा सा पैटर्न वैसे भी आप समझ गए होंगे अभी, रीजनिंग से बार बार माइनस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 10.95 देखो क्या हो रहा है, 12.45 11.95, 11.45 10.95, नंबर कम हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे होगा 10.45 और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 9.95। ठीक है, पहले 12 से 11 हुआ, 95 11 ही रहा, फिर 10 हुआ 10 ही रहा, अब 9 होगा, और 4595 4595 ये पैटर्न अलग से है। ओके, नेक्स्ट आगे है 36.5 33, फिर 29.5। यहीं से आप समझ गए क्या माइनस हुआ है, एक तो 0.5 चला गया, यहाँ नहीं है, और 36 भी 33 बन गया, यानी कि 3 और माइनस हुआ, आपने 3.5 माइनस किया है। एक बार 33 से 3.5 माइनस करके क्या 29.5 आता है, चेक कर लेते हैं। ये ज़ीरो कर देंगे, 33.0, यहाँ से बोरो करेंगे। 10 माइनस 5 होगा 5, और ये 12 हो जाएगा, फिर 12 माइनस 3 9 और 2 29.5 बिल्कुल सही है। अब 3.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 26.0, यानी कि 26। फिर 26 से माइनस करिए 3.5, 6 है ये, माइनस 3.5 0 लगा देते हैं, यहाँ से 25 हो जाएगा ये। 10 10 माइनस 5 5, 25 माइनस 3 22, 22.5। अब 22.5 से फिर से 3.5 माइनस करिए 0, 22 से 3 माइनस होंगे तो 19, ये अगले 3 टर्म्स हैं। क्लियर है? ओके, ये आपके सभी कंप्लीट आंसर्स हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप खुद के सीक्वेंस बनाइए, अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करिए, ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, ओके, इस तरह के क्वेश्चंस और करते हैं। व्हाट अबाउट द सम ऑफ 25.93603259 एंड 8.202, इसको आप कैसे ऐड करेंगे? जो ट्रिक हमने अभी बताई थी, और बहुत चांसेस हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर को, पेपर सेटर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हुआ तो वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देगा आपको एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको डेसिमल लिखने आते ही हैं। अगर नहीं भी आता किसी को तो वो इसको तो कर ही लेगा। क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे ही आएंगे कि डेसिमल के पहले अगर यहाँ पर 2 नंबर्स हैं तो इसमें एक ही होगा, और डेसिमल के बाद भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो अलग होंगी, ताकि आपको अलाइन करके लिखना पड़े। तो चलिए इनको आप कैसे ऐड करेंगे। अब इन्हें ऐड करने के लिए पहले हमने नंबर लिखा 25 पॉइंट जो गिवन था 93603259। ओके, ऐड क्या करना है, 8.202, बस इतना ही ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए 8.202। डेसिमल के पहले 8 है, ठीक है, लिख दिया, फिर 202 है, लिख दिया। अब बाकी सारे नंबर्स कहाँ जाएंगे, बाकी 0 लगा दीजिए। डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उन नंबर्स के बाद आप कितनी भी 0 लगा दीजिए, जो नंबर होगा हमारा ये कंप्लीट नंबर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8.202, 8.2020, 00, 000 ये सेम ही नंबर्स हैं। ओके, आप कहिए मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, 5.0 रुपीज़ है, 5.00 है, कितने भी 0 लगा लीजिए वो 5 ही रहेगा पॉइंट के बाद। ओके, अब हमें ऐड करना है सिंपली, तो करिए 9 5 2
3 0, 6 + 2 8, 3 9 + 2 11, 1 कैरी होगा यहाँ पर, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 1 3। आंसर है 34.13803259। ओके, चलिए ऐड करिए। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं बाकी। ठीक है, अब फिगर इट आउट लास्ट है ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।